भूख लगी है बहुत ज्यादा, बाद में सब सिलेक्ट बाद में करेंगे। इतने सारे ऑप्शन है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और सेल्समैन जैसा मुझे आ नहीं रहा है बट फिर पता चला आधी चीज़ें और रह गई है तो हमको कल वापस आना पड़ेगा और लगेगा कि थिएटर में मूवी देख रहे हैं। फार्म हाउस बनाओगे तब, है ना? बहुत जल्द। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? राधे राधे। अभी मैं जा रही हूँ सनबाई का सिलेक्ट करने के लिए और आपको भी दिखाऊंगी। वैसे तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं लाइट शेड ही सिलेक्ट करूंगी क्योंकि मेरे ये घर में भी बहुत डार्क सिलेक्ट करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन इस बार मैं सब कुछ पूरा घर एकदम लाइट शेड ही रखने वाली हूँ। मेरा रूम तो पूरा वाइट रहेगा। और मुझे श्रेया आया है लेने के लिए। हेलो, हम लेट हो गए, हम पहुँच रहे हैं सनबाई का देखने के लिए। दिखाते हैं आप लोग को भी। पता है आज क्या चॉइस तो फाइनली देवयानी मैडम की होगी बट मैं कंपनी के लिए जा रहा हूँ। पता है आज क्या हुआ? आज है ना गैस पाइपलाइन ही नहीं चल रही है, मतलब चल नहीं रही है क्या, गैस ही नहीं चल रहा है पूरे बिल्डिंग में। तो आज घर में खाना नहीं बना। ओह अच्छा। तो अभी तो मुझे कहीं खिलाने लेके चलना। हाँ, देखने के बाद। मैंने भी नहीं खाया, गैस चल रहा था फिर भी। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खाया। चलो अभी अच्छी जगह जाते हैं, पहले सनबाई का देखते हैं। पहुंच गए ऑलमोस्ट हम। ठीक है, अभी मैं पहुंचने वाली हूँ, फिर आप लोग को दिखाती हूँ सनबाई का। इतने सारे ऑप्शन है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इतने डार्क कलर्स मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। कितना ब्यूटीफुल प्रिंट है। आपने तो बहुत छोटे में खत्म कर दिया, इन लोग को तो मालूम नहीं है कि ये पूरा सब खाली कर दिया। लेकिन जितना देखते हैं उतना ज़्यादा कंफ्यूजन है ना। हाँ, पर एक पॉइंट पॉइंट यू कम टू नो एवरीथिंग इज when you cross that threshold cross करो then you come to know सब सेम। वो देखो ना, ये और वो ये तीन निकालो, ये आपने पहले देखा इसके लिए पसंद आ गया। हाँ, बट बाकी मुझे वो भी अब अच्छा दिख रहा है। One eternity later. गाइस, सिलेक्शन हो चुका है प्लाई का। अब इसके बाद हमें और भी चीजें सिलेक्ट करनी है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ खाने जा रही हूँ। भूख लगी है बहुत ज्यादा, बाद में सब सिलेक्ट बाद में करेंगे। सुबह से ही कुछ नहीं किया, अभी शाम होने आई है। 5 घंटे लगे हमको 5 सनबाई का चूज करने में। फिर भी उन लोगों ने बोला कि आपने तो फिर भी जल्दी कर दिया। लोग तो कितना निकलवाते हैं। ऐसा बोला क्या? हाँ। अरे बाप रे। मतलब और पूरा निकालना पड़ता है। क्रोमा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए, क्योंकि अभी सेल चल रहा है और ये आज लास्ट डे है सेल का, तो मैं जल्दी से लेके ख़त्म करती हूँ। मुझे ये वाली वॉशिंग मशीन पसंद आ रही है, ये है सैमसंग की। और एक मुझे पसंद आई है LG। मुझे ये फ्रिज पसंद आ रहा है। ये साइड पूरा फ्रिज है और ये साइड पूरा फ्रीज़र है और इसे फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको फ्रीज़र यूज़ नहीं करना है तो आप इसे फ्रिज बना सकते हो। प्राइस है 64,990, मतलब 65,000। इसका बॉटम बताइए। चलेगा, सेम बॉटम बताता हूँ। गाइस, मुझे इसी हायर का पसंद आ रहा है, तो मुझे लगेगा 2 टन वॉल के लिए। अब मुझे टोटल लेनी है 4 AC। रूम के लिए 1.5 टन हो जाएगा। तो अपना प्राइस बताते हैं। प्रोडक्ट्स लेंगे आपके, जैसे कुक चिमनी ऊपर चिमनी भी है।
फ्रिज कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है। लेकिन इसका इसमें प्राइस देखो ना यार। प्राइस तो बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस को तो देख ही नहीं रहा हूँ मैं अभी। ये अच्छा इसलिए लग रहा है कि इसमें कन्वर्टेबल वो सब ऑप्शंस है। कन्वर्टेबल मतलब अगर फ्रिज यूज़ नहीं करना है, सिर्फ फ्रीज़र करना है या ऑफ कर देना है एक साइड, तो वो कर सकते हैं। और सेल्समैन जैसा मुझे आ नहीं रहा है, बट इसमें शेल्फ ज़्यादा है। देखो 14,000 ज़्यादा देखे, 2 शेल्फ मिल रहे हैं। इसमें शेल्फ ज़्यादा है, इसकी थिकनेस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है और इसका प्राइस भी बहुत अच्छा है। और इसमें 2 मोटर होती है, मतलब इसलिए ख़राब हुई और तो ये भी चलेगा, है ना? यही डिफरेंस और ये है ना। खराब हुआ तो ये चलेगा। हाँ बता दो। फर्स्ट टेक्नोलॉजी वाइज में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सैमसंग प्रोवाइड करता है ट्विन कूलिंग। ट्विन कूलिंग मीन्स इसके फ्रिज का फैन कॉइल सेपरेट है, फ्रीज़र का फैन कॉइल सेपरेट है। ये दोनों कंपार्टमेंट सेपरेट वर्क करता है। इसका फर्स्ट बेनिफिट होता है कि ओडर एक्सचेंज नहीं होता है। दूसरा इसका आपको फ़ायदा ये होता है, जैसे अगर आपके ये फ्रिज में कुछ भी टेम्परेचर इश्यूज़ होते हैं, ये फ्रिज की कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है। सेम अगर इसमें कुछ इश्यूज़ होते हैं तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं करने वाला है, दोनों सेपरेट। थर्ड बेनिफिट होता है आपका पावर कंजम्पशन का। जैसे आपने ये फ्रिज खोला है तो इससे फ्रिज की कूलिंग लॉस होगी एंड यहीं के लिए पावर कंज्यूम होगा। और अगर आपने ये फ्रीज़र खोला है, सेम ये फ्रीज़र के लिए। ये ट्विन कूलिंग से आपको दूसरा बेनिफिट हो जाता है, ये 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स में हो जाता है। AI दिया हुआ है, इसके एप्लीकेशन से आप AI मोड ऑन कर देंगे तो 10% आपका एडिशनल एनर्जी सेविंग करेगा। होम केयर दिया हुआ है, जैसे होम केयर इसमें के पीछे चिप दिया है, जैसे कुछ भी इश्यूज आपके फ्रिज में आता है, आपको फील हो रहा है कूलिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इसके एप्लीकेशन से आप उसको स्कैन करिए। ये अपने आप को सेल्फ स्कैन करेगा एंड फिर आपको चेक करके बताएगा, लाइक जो भी पार्ट में प्रॉब्लम होगा, कंप्रेसर हो गया, कॉइल हो गया, फैन हो गया, वहाँ पे रेड करके अलर्ट आ जाएगा। तो कंप्रेसर पीछे रहता है? हाँ, कंप्रेसर पीछे रहता है, लाइक आपके फ़ोन में दिखेगा, फ़ोन में स्कैन करके बताएगा। जैसे अभी हम लोग अपने फ़ोन को स्कैन करते हैं, डायग्नोस करते हैं, कैसे टिक टिक करके आता है, हाँ बैटरी प्रॉपर है, एंटीवायरस प्रॉपर है, सब प्रॉपर है, वैसे ही वो चेक करके बताएगा कि सब प्रॉपर है कि नहीं। वो उसमें नहीं है ना? हाँ, वो उसमें नहीं है, ये इसमें ही आता है आपको। तो उससे बेनिफिट ये होता है, अभी एग्जांपल आपने कभी कॉल किया, टेक्नीशियन बुलाया, टेक्नीशियन आएगा, पहले तो 750 रुपये विजिट चार्ज लेगा, फिर फॉल्ट ढूंढेगा, उसके बाद बताएगा ये फॉल्ट है, फिर वो पार्ट्स लेके आएगा। इससे आपको पहले ही क्लियर हो गया, आपने पहले कंपनी में कॉल किया, लाइक मेरे ये फ्रिज में यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सेकंड, उनके पास भी क्लाउड होता है, वो वहाँ से भी सेल्फ स्कैन करके चेक कर सकते हैं, तो उन्हें भी पता चल जाएगा। तो ये आपका एडिशनल बेनिफिट आ जाएगा। 1 ईयर टेक्निकल एंड 20 ईयर्स कंप्रेसर वारंटी आती है इसके अंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं इधर, हम पागल हो गए हैं। और हम लास्ट है स्टोर में, स्टाफ के अलावा। हमने चिमनी भी सिलेक्ट कर ली और ऊपर से इतना सब सिलेक्ट किया, फिर पता चला आधी चीज़ें और रह गई है, तो हमको कल वापस आना पड़ेगा। स्टीम आएंगे आयरन ना भी कल? लेनी है। हाँ हाँ कल आएंगे, आना ही पड़ेगा, अभी तो कुछ नहीं हुआ। गाइस अब हम घर जा रहे हैं, अब हम कल आएंगे फिर से, क्योंकि बहुत सारा सामान पेंडिंग है अभी। अरे और आपको हम टेक्निक बताएंगे कि आप अपना बजट में कैसे ले सकते हो, लेकिन कल बताएंगे बिलिंग के टाइम पे कि आप कम से कम कैसे करवा सकते हो। यस, हेलो एवरीवन। कल हम लोग क्रोमा आए हुए थे और हमने आधी ऑलमोस्ट पूरी शॉपिंग कर ली थी, और हमने वही प्राइस पे, कल लास्ट डे था सेल का, वही प्राइस पे हमने लॉक कर दिया था। बट जो बची कुची शॉपिंग थी इलेक्ट्रॉनिक की, वो हम आज करने आए हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूजन काफ़ी होता है क्या ले क्या नहीं ले, तो आई थिंक आपको मैं सारी चीज़ डिटेल में बताऊँगा। एक बार मैं अंदर जा रहा हूँ अभी, क्योंकि अभी बंद होने का टाइम 1 घंटे में। सी और आज हमें टीवी देखनी है, तो टीवी फाइनलाइज करना। और सोनी और एलजी में मुझे दोनों दिखा दीजिए, एक्चुअली सोनी भी देखना है। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कर दी है फाइनली,
तो अभी दिवाली चली गई है 2 दिन 3 दिन पहले, बट दिवाली डिस्काउंट मिल रहा है हमको। और डिस्काउंट के बाद भी सिंस हमारा हम बल्क में लेने वाले हैं, तो उस पर और 10% ये लोग एडिशनली हमको देने वाले हैं। तो आई डोंट नो फाइनल प्राइसिंग क्या होगा क्या नहीं, बट मैडम खुश है। कल बिल देख के फिर और दुखी हो जाएगी, वो अलग बात है। बढ़ता ही जा रहा है यार, बहुत एक्सपेंसिव होता है ये सब लेना। कितना मतलब कितना भी डिस्काउंट कर लो फिर भी भारी तो पड़ते हैं। आज अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं इधर से। और उसकी कितने लोगों को सब्सक्राइब करवाने वाले? पूरे स्टोर को, 2 माले का स्टोर है। बोला इसने। सबको कराता हूँ ऐसा बोल के गए हो। चलो, चिमनी ली, गैस लिया, फ्रिज लिया, एसी ली, टीवी ली, और उसमें भी अभी थोड़ा पेंडिंग है। अब हम फिर कल आएंगे। गीजर बाकी है। गीजर बाकी, कल गीजर के लिए आएंगे क्योंकि मेजरमेंट नहीं लिया। तो हर एक चीज़ का मेजरमेंट लेके ही आप आना, कुछ भी लो तो। हाँ, फिर मिलते हैं कल। और कल जीएसटी नंबर भी मैंने बात की, जीएसटी नंबर लगेगा हाँ, तो और थोड़ा डिस्काउंट हो जाएगा। ये टीवी लेना है मुझे फ्यूचर में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है और लगेगा कि थिएटर में मूवी ये देख रहे फार्म हैं। हाउस बनाओगे तब, है ना? बहुत जल्द। हेलो गाइस, तो आज हमारा तीसरा दिन था इलेक्ट्रॉनिक हंटिंग का, और आज हम गए थे अलग जगह पे जो कि विजय सेल्स करके है मुंबई में। बाकी हर जगह आई एम श्योर होगा ही, ऑनलाइन भी उसका अवेलेबल रहता है। तो मैंने सोचा एक बार कंपेयर करके देखते हैं, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट है तो हमको रिस्क नहीं लेना होता है। कभी ऐसा हो जाता है कि ये कट हो जाएगा। मतलब इतना बड़ा अमाउंट है तो हमको काफ़ी बार क्रॉस चेक डबल चेक करना चाहिए, मैं तो बोलूँगा। थोड़ा आपका 1-2 दिन का समय जाएगा, पर आपके पास टाइम अगर है तो आप ज़रूर कंपेयर करिए। और क्योंकि अपने को एक ही बार खरीदी करनी है और फिर 5-10 साल तक हम बोलने नहीं वाले हैं इसके लिए। तो एक चीज़ मैंने ये ऑब्ज़र्व की कि दोनों में मतलब बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, पर सबसे ज़्यादा फ़र्क क्या होता है कि हर एक प्रोडक्ट्स पे सबका तरीका अलग है प्राइस पॉइंट का। कुछ MRP ज़्यादा लिखते हैं, उस पर ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, कुछ MRP पे कम करते फिर मार्जिन कम कट करते हैं। तो ओवरऑल आप सारी चीज़ें देख के कैलकुलेट करके फिर एडिशनली आप क्या कर सकते हो कि आपके पास कोई भी कार्ड है, हर एक कार्ड का मोस्टली उस पर ऑफर्स रहते ही रहते हैं। उसमें भी अगर आप फेस्टिवल के टाइम गए या फिर आप उस टाइम पे गए जहाँ पे डिस्काउंट्स चल रहे हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उसमें भी आप कार्ड लगाएं और फिर कितना कम बचता है, कितना आपको टोटल पड़ता है, वो आप एक बार कंपेयर करिए। और दूसरी बात, इसमें एडिशनली GST का एक बेनिफिट देता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे 18% GST होता है, तो फाइनल बिल पे आप जब बनाने जाएंगे तो वो 18% तो हटेगा ही हटेगा। तो मोटा मोटी आपका जो भी बजट है उससे कम में ही पड़ने वाला ये चीज़। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट ये बात का आप ख्याल रखिएगा प्लीज़, और फिर ही फाइनल करिएगा। भले उसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे हो, बट आप हमारी एडवाइस है, मतलब ज्ञान नहीं बांटे, बट ये हमने खुद ने फेस किया है। और फिर अब बेस्ट प्राइस है तो हम देखो कितने खुश हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाता है सब कुछ। तो पॉइंट 1 ये है कि आप GST यूज़ करो, पॉइंट 2 है कि आप सेल में जाओ, और पॉइंट 3 है कि आप क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। तो आपको ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको डिस्काउंट मिलेगा और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। करेक्ट। ओके, पॉज है? नहीं, प्ले क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको भी बोल रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो आसानी से ले लेते हैं ये सब चीज़ें, जिन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कुछ नहीं ले पाते तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और हम तो यही सोचते हैं कि कैसे बचे। फिर इसमें इंस्टॉलेशन, AC मान लो है, वॉशिंग मशीन है, सब कुछ है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस फिर अलग देने पड़ते हैं। तब जाके हमको रियलाइज़ होगा कि अरे यार ये तो बढ़ गया, बजट से बाहर चला गया। तो ज़्यादातर करके डिस्काउंट में लेंगे तो वो बेटर रहेगा कि इंस्टॉलेशन चार्ज जो मैंडेटरी है वो तो देने ही देने हैं, बट वहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाएगा। और अगर आपको बेस्ट ब्रांड भी जानना है तो आप हमें कमेंट करो, तो हम आपको बताएंगे कि AC किस में बेटर रहेगा, फ्रिज किस में बेटर रहेगा, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, क्योंकि हमने बहुत कुछ जान के रिसर्च करके फिर ये लिया है। राइट। तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट फिर में हम आपको बताइए, हम बताएंगे। सारी चीज़ें आपको गाइड करेंगे एनी टाइम। ओके, बाय, थैंक यू। Bye, thank you. Guys, do like, share and subscribe to our YouTube channel. Thank you. थैंक यू, बाय।